सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन जान सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेर ने रिमार्क दिए कि अगर कोई शख्स किसी महकमे में नहीं है उस पर आर्मी फोर्सेस के डिसिप्लिन का इत्तलाक कैसे होगा। जो शख्स आर्म फोर्सेस में नहीं वो इसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है। क्या गैर मुतल्लिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। एक शख्स आर्मी में है, इस पर मिलिट्री डिसिप्लिन का इत्तलाक होगा। विफाकी हुकूमत के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल जारी हैं। इस केस की मजीद समाअत के बारे में अहवाल जानने के हमारे कोर्ट कॉरेस्पॉन्डेंट सईद बलोच हमारे साथ हैं। सईद, क्या तफसीलात हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल से मुतल्लिक अपीलों पर समाअत कल तक के लिए अब मुलतवी कर दी गई है। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी ये लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था जिसने इस केस की समाअत की है। केस की समाअत के दौरान बेंच की जानिब से बड़े अहम सवालात उठाए गए हैं। आज भी वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से अपने दलाइल जारी रखे गए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जानिब से केस की समाअत के दौरान ये नुक्ता उठाया गया कि मिलिट्री कोर्ट की हिरासत में मौजूद अफराद की FIR की नकूल फराहम नहीं की गई, जिस पर वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से दलाइल देते हुए कहा गया कि फौजी अदालतों में फैसला 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्से में आर्मी एक्ट की दफात को कलअदम करार दिया गया, जबकि दूसरे हिस्से में मुल्जमान की फौजी अदालतों में कस्टडी का मामला है। जस्टिस जमाल मंदोखेर की जानिब से केस की समाअत के दौरान ये अहम ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा गया कि मिलिट्री कोर्ट का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। जस्टिस जमाल मंदोखेर का कहना था कि जो शख्स मुसल्लह अफवाज में नहीं है वो उस डिसिप्लिन के मतहत कैसे आ सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सईद।